गुड आफ्टरनून, नमस्ते और सब बच्चों को बहुत 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 सारा प्यार। As we grow up, I mean this is for the adult audience, we actually cease to recognize the child in ourselves. हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो हमेशा जिंदा रहता है, और इसका एहसास हम कैसे मिलता है जब हम घर जाते हैं और कोई बड़ा हमें हग करता है, या हमारा कोई दोस्त हमारे साथ कोई शैतानी शेयर करता है। ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस फेज में ही हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए रेयरिटी हो जाती है वो इन बच्चों से हमें सीखना चाहिए कि अनायास ही कैसे हंसा जाता है, अनायास ही कैसे शैतानी करी जाती है, और कितनी आसानी से हम पड़ी हुई डांट को भूल भी जाते हैं और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। मैं आप सभी लोगों को आज के बाल दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाल दिवस के बारे में मैडम ने सारी जानकारी दे दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो दिन है ये बच्चों के लिए बेसिकली डेडिकेटेड है और समर्पित है। इसमें हमको बच्चों के प्रति समाज में एक जागरूकता दिखानी होती है कि बच्चों का हमारे समाज में क्या महत्व है और उनके क्या अधिकार हैं। क्योंकि आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा चाइल्ड लेबर एक्ट है, कई बच्चे जो है छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता है, कहीं भीख मांगने के लिए लगा दिया जाता है। तो बच्चों के क्या मौलिक अधिकार हैं, अगर आप संविधान में देखें तो इनके 20 करीब मौलिक अधिकार हैं, उसको हमको जानना है। और बच्चे तो देखिए ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि ये ऐसे मतलब लोग होते हैं कि जिनको कुछ नहीं पता होता है, और ये उम्र ऐसी होती है जैसे बगीचे में आपने प्लांट लगाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हम इनको सींचना है, इनको समझना है और इनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करना है। मैं वर्षा फाउंडेशन डे को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और ये हमेशा जो यहाँ पर नीडी बच्चे होते हैं, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको सारा सहायता मिलता है बच्चों के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पुअर होते हैं जिनको हमको इसके अलावा ज़रूरत होती है, तो ये लोग उसकी नीड को पूरा करते हैं। तो मैं विभाग की तरफ से एक बार मैडम का पुनः धन्यवाद देता हूं और वर्षा फाउंडेशन डे को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करता है। थैंक यू वेरी मच। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, उसका टाइटल है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इस कंटेक्स्ट में मैं आपसे दो चीज़ें साझा करना चाहता हूँ, दो यादें। आपको लगता है कि एज पीडियाट्रिक सर्जन आप बच्चों को ऑपरेशन करके चले आते हैं और उनको कुछ महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं है। उन बच्चों को स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक सर्जन पे भरोसा होता है और इसलिए वो अपना पूरा शरीर आपको समर्पित करते हैं ऑपरेशन करके। DC ma'am has been very nice to us and she has been very considerate. DC ma'am ने हम लोगों को हमारी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली भी, और उन्होंने हमको एक HOD माला कुमार, डॉक्टर माला कुमार ने हमको एक कमरा भी दिया है पीडियाट्रिक्स के अंदर, जहाँ से बैठ के हम ऑपरेट करते हैं और पीडियाट्रिक सर्जरी को भी देखते हैं। But we have assured Dr. J.D. Rawat of more active involvement in this. So before I finish, let me thank everybody, all the doctors, all the staff of pediatric surgery for giving us this opportunity to organize this function, and I am looking to organize more such functions for pediatric surgery ward.
14 नवंबर का आज खास दिन है, बाल दिवस है, चाचा नेहरू का जन्मदिन है। हमारे KGMU के कैंपस में यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इसे मनाया गया। बहुत सारे बच्चे शामिल हुए, बहुत सारे लोग आए। क्या कहना चाहेंगे सर इस आयोजन के बारे में? मैं डॉक्टर JD रावत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, मैं सभी श्रोताओं से नमस्कार करता हूं। और जैसा इन्होंने बताया कि आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, और बाल दिवस पर मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। बाल दिवस का मतलब ये होता है कि आज के दिन हम समाज में जागरूकता लाएं बच्चों के प्रति कि उनके क्या दायित्व हैं और उनका हमारे पर क्या जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी उन पर क्या है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, इसलिए इन बच्चों के प्रति हमको हमेशा जो है एक आदर भाव के रूप में इनको रखना चाहिए और इनके अधिकार को हमको सजा के रखना है और आगे बताते रहना है कि ये किसी तरह के किसी गलत काम में ये ना फंसें। जैसे आजकल क्या होता है, चाइल्ड लेबर एक्ट में बच्चे फंस जा रहे हैं, काम करा रहे हैं, लोग भीख मंगा रहे हैं इनसे और इनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जागरूकता का समय है। और इस दिन चाचा नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जन्मदिन है, तो ये दिन उनके बर्थडे के दिन से बेसिकली सेलिब्रेट होता है। तो आज के दिन मैं पुनः सबको बधाई देता हूं और स्पेशली मैं बधाई देता हूं KGMU गूंज को जो इस प्रोग्राम को कवर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर आज बाल दिवस का दिन है, 14 नवंबर की तारीख है और ये दिन ना मतलब बचपन से ही हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन को याद करके हम अपने अंदर के बच्चे को कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं। तो आज के इस दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो इतनी सुंदर सजावट हुई है, बहुत सारे बच्चे भी शामिल हुए, बहुत मुस्कुरा रहे थे गिफ्ट्स पाके, उस बारे में आप क्या कहेंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ? सबसे पहले KGMU गूंज के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, किंग जॉर्जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज 14 नवंबर का दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है। आज के दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे यूजुअली हम लोग स्कूल्स वगैरह में और में सेलिब्रेट करते हैं, बट पीडियाट्रिक सर्जरी में हम लोग ऐसे बच्चों को देखते हैं जो बच्चे छोटे बच्चे हैं जो सर्जरी करवाने के लिए अपनी यहाँ पे आए हैं। अमूमन ये बच्चे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, दर्द से ग्रसित होते हैं। तो आज का ये मौका था कि जिस दिन हम ऐसे बच्चों के साथ में हंस खेल लें, कम से कम एक थोड़ा सा एक खुशी का पल उनको दे सकें, जिससे वो अपने कष्टों को दूर अपने आप को समझ सकें। साथ ही साथ ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, कम से कम हम कहीं ना कहीं प्रयास है कि हम उनका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव कर सकें। तो आज के दिन वर्षा फाउंडेशन और इनर व्हील क्लब लखनऊ बारादरी के कोलैबोरेशन के साथ में हमारे डिपार्टमेंट ने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। हमारे सेमिनार हॉल में सेलिब्रेट हुआ था और हमारी जो प्रो वाइस चांसलर मैम हैं प्रोफेसर अभिजीत कौर, हमारे प्रॉक्टर डॉक्टर क्षितिज सर, डॉक्टर JD रावत सर, प्रोफेसर SN कुरील सर और हमारी सारी फैकल्टी जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी। हम लोगों ने बच्चों के साथ में केक भी काटा। प्रो वाइस चांसलर्स मैम ने हम लोगों को ब्लेसिंग्स दी और हमने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे गिफ्ट्स और केक कटिंग सेरेमनी हुई थी। और हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि हम उन बच्चों के चेहरे पे खुशी ला पाएँ जो बच्चे इतनी दूर से इस उम्मीद के साथ हमारे पास आए हैं कि हम लोग उनकी सर्जरी करके उनको ठीक करेंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं ऐसे माँ बाप का कि हम पे ट्रस्ट किया उन लोगों ने, और साथ ही साथ ऐसे बच्चों के प्रति हमारा आभार है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हमारी संदेश को आगे पहुंचाते हैं कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सर बाल दिवस पे बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे सेलिब्रेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा KGMU गूंज एंड वर्षा फाउंडेशन को, इनके साथ मिलकर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और जैसा कि डॉक्टर गुरमीत ने बताया कि बच्चे हैं कि हम लोगों का काम ऑपरेशन करना रहता है, जो कि कष्टकारी छोटे बच्चे के लिए होता तो है ना, लेकिन हमारे इंटेंशन उसके भले के लिए ही होती है। तो यूजली जैसे वार्ड में हम लोग कभी रोना पीटना यही महसूस करते हैं बच्चों का, लेकिन आज आपने देखा होगा कि बच्चे खुशी से चहक रहे हैं, इधर उधर गुब्बारे फोड़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें देखकर अच्छी लगती है। ठीक है, और चूँकि भविष्य बचपन का कोई भी कष्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग हमारे दिमाग में बैठा रहता है ना। तो इस कष्ट, ये बच्चे आगे हमारे भविष्य की नींव हैं, तो इन बच्चों को जरा सी भी खुशी देती है तो आगे वो भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। तो हमारा भी यही प्रयास है कि हमारे बच्चे खुश हों, आगे जाके खुशियाँ बांटें, और इसी संदेश के साथ में मैं बाल दिवस के सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम तीनों लोग यहाँ सीनियर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर हैं जो इसी साल MCH की पढ़ाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आके हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों को यहाँ देखने को भी मिला कि चिल्ड्रंस डे जो कि बच्चों का दिन होता है वो हमारे डिपार्टमेंट में भी सेलिब्रेट होता है। हमारे डिपार्टमेंट में सेलिब्रेशन के साथ साथ हम लोगों को भी बिल्कुल बच्चों की तरह रखा जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम चाहते हैं कि आगे इसी तरह के कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट में चलते रहें और इसी तरीके से बच्चों को यहाँ और मोटिवेशन भी मिले और यहाँ बच्चों का इलाज भी बेहतर तरीके से हो पाए। धन्यवाद।